नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे फेवरेट स्टॉक आईटीसी की एक और स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे हमने लास्ट मंथ एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और उसमें तकरीबन हमें 5% का रिटर्न आया था इन्वेस्टेड कैपिटल में। इस बार सिमिलर रिटर्न चाहेंगे या फिर हो सकता है उससे थोड़ा कम आए रिटर्न, क्योंकि इस बार हम मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करके एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। लास्ट टाइम सिर्फ सिंगल लॉट में वो स्ट्रैटेजी थी, इस बार मल्टीपल लॉट्स में स्ट्रैटेजी होगी। क्या है वो स्ट्रैटेजी और कितना रिटर्न आ सकता है हमें उसमें, पूरा आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। मिस बिल्कुल नहीं करना है और सारी वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में आपको एक हेज बताने वाला हूँ इस बार, ताकि आपका रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी हम चले जाएंगे स्ट्रैटेजी बिल्डर पे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आईटीसी, क्योंकि हम आईटीसी स्ट्रैटेजीज थोड़ा सेफ मानते हैं और मूवमेंट बड़ी लिमिटेड देता है। ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है और ये ट्रेड जो होगा वो जुलाई की सीरीज़ में होगा, तो यहाँ से हम जुलाई को पिक कर लेंगे क्योंकि प्रीमियम्स हमें अच्छे मिलेंगे। जून सीरीज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है। आज 18 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप 19 जून को ये देखेंगे और उसके बाद सिर्फ जो ट्रेडिंग डे हैं, शायद 4 या 5 ट्रेडिंग डे हैं आपके पास, इसीलिए हम इस स्ट्रैटेजी को जुलाई में एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आप देखें, अगर आपका स्पॉट प्राइस जो चल रहा है 429, तो इसमें आपको 400 का एक कॉल ऐड कर लेना है, टू बी प्रिसाइज सेल करना है। यहाँ पे आप 10 लॉट करेंगे। आज हम 10 लॉट में ये स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं और मैं आपको एवरी वीक दिखाने वाला हूँ हाउ आवर स्ट्रैटेजी इज़ परफॉर्मिंग। इसमें लिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड नहीं है, तो ये स्ट्रैटेजी और सेफ हो जाएगी। प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अब हमने यहाँ पे ऐड पोजीशन कर दिया, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा चार्ट आपका। अगर आईटीसी 434 के नीचे रहता है 100% प्रॉफिट आपको मिलने वाला है और मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हम इसमें 10 लॉट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, नॉट सिंगल लॉट, सो यहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। अब आपको 460 का एक पुट शॉर्ट करना है और वहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 10 लॉट्स अगेन। ये आपने ऐड कर दिया। यहाँ पे आपका चार्ट जो है, पे ऑफ चार्ट जिसे हम कहते हैं, वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 61,000 का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, अगर ये कहीं पे भी मूव नहीं करता, और अगर करता भी है तो ये रेंज के बीच में मूव करता है। बट इसमें जो मैक्स लॉस है वो अनडिफाइंड है, विच आई डू नॉट वांट। मैं 10 लॉट में अगर आपको ट्रेड करने का एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो अनलिमिटेड लॉस नहीं कर सकते। अगेन, ये मीडियम HNIs के लिए है ये स्ट्रैटेजी, तो अगर आपके पास एटलीस्ट 15 लाख कैपिटल है, देन ओनली आप इतने लॉट से करें। अगर आपके पास 10 लाख के नीचे कैपिटल है, आई वुड से गो विद 2 और 3 लॉट्स, उससे ज़्यादा लॉट से आप ये ट्रेड ना करें। रिस्क आपका डिफाइंड होगा, इसमें अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। यहाँ पे 3% का रिटर्न आपकी डिप्लॉयड कैपिटल पे दिखा रहा है। थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ऑस्टा के अंदर थोड़ा ज़्यादा मार्जिन दिखाया जाता है, बट आपका एब्सोल्यूट रिटर्न ज़्यादा होने वाला है परसेंटेज में। अब हम बात करेंगे हेज, क्योंकि मुझे अनलिमिटेड नहीं चाहिए। तो अभी मार्केट 430 पे चल रही है, तो 430 का आपको पुट यहाँ पे बाय कर लेना है और उसको आप ऐड पोजीशन कर देंगे। सेम क्वांटिटी, ये ज़रूर याद रखना है कि क्वांटिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं करना है। सिमिलरली आप 430 का ही कॉल भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे, जिसकी सेम क्वांटिटी होगी 10 लॉट्स। और जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का पे ऑफ चार्ट बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि यार हमें तो इसमें मैक्सिमम चांसेस लॉस के हैं, 413 और 447 के बीच में अगर या, तो ये तो 2,80,000 का लॉस देगा। अभी हमने इसको और अच्छा करना है और रिफ़ाइन करना है, ताकि हमारा बिल्कुल लिमिटेड लॉस हो और चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो। देखिए, सक्सेस के चांस तो अभी भी ज़्यादा है। दोनों साइड आपको 2 लाख का प्रॉफिट होगा। अगर आप देखें यहाँ पे रिटर्न देखिए आपकी 15% हो गई, तो दोनों साइड आपको फ़ायदा बहुत है। एक बीच की रेंज है जहाँ पे लॉस है, बट उसके अलावा आपका फ़ायदा बहुत है। उस बीच की रेंज को मैं और नैरो डाउन कर रहा हूँ।
वो नैरो डाउन इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आपको एब्सोल्यूट लॉस ना दिखे जब आप ये पे ऑफ चार्ट बना रहे हैं। तो अब जल्दी से हम उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी कर लेते हैं। 445 यहाँ पे आपको सेल करना है और यहाँ पे 415 पुट करना है, नॉट कॉल। और ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी तैयार। अब आप देखिए कैसी लग रही है आपको ये स्ट्रैटेजी। अब आप बोलेंगे कि फिर से अनडिफाइंड है, बिल्कुल अनडिफाइंड है, उसको हम अभी ठीक कर देंगे। बट एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है यहाँ पे। इससे अच्छा रिटर्न मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी मिलेगा, क्योंकि उसका एक रीज़न है, क्योंकि आपने अपने रिस्क को बहुत मिनिमाइज़ कर दिया। देखिए 393 से 423 की एक रेंज है, वहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 438 से 468 की रेंज है, वहाँ पे भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक बीच की रेंज है वो बहुत छोटी सी 423 से 438 की, अगर उस रेंज में रह जाता है तो मिनिमम लॉस है। वो कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए। 10 लॉट के बाद आपका जो लॉस होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 80,000 का लॉस है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो यही तो इस चार्ट की, इस स्ट्रैटेजी की ब्यूटी है कि आपको कहीं पे भी अनलिमिटेड लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, अनडिफाइंड बिल्कुल दिख रहा है मैक्स लॉस, बट वो कब है? 393 के नीचे, जो कि आईटीसी की एक रेगुलर मोमेंटम से बहुत। अब देखिए कोई और ही बाढ़ आ गई या कोई वॉर शुरू हो गई, कुछ अलग सिचुएशन हो जाती है, उसमें तो ऑब्वियसली आपको फिर काटनी ही पड़ेगी अपनी पोजीशन। बट हम एक रेगुलर ट्रेड, कोई बड़ा इवेंट नहीं है, एक इवेंट आएगा बड़ा इवेंट बजट का, उस पे मैं पहले ही एक स्ट्रैटेजी बना दूंगा कि आपको इस वाले ट्रेड में क्या करना है। ओवरऑल जो हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है कैपिटल डिप्लॉयड का 5% होता है अगर हम 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 27 लाख आपकी टोटल कैपिटल है 10 लाख में, 10 लॉट में जो यूज़ हुई है। इसका अगर मैं 5%, ये थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है मार्जिन बाय द वे, इतना नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था। 27 लाख अगर हम लेते हैं, उसका 5% टर्न्स आउट टू बी 1,15,000। तो अगर मैं इतना कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा जो लॉस होगा मैक्सिमम वो 1 लाख के अराउंड होगा। अब अगर आप एक ही लॉट में कर रहे हो तो हो सकता है आपका 1,000, 2,000 या 3,000 मैक्सिमम लॉस हो, बट एक लॉट इस स्ट्रैटेजी के लिए इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। पोटेंशियल गेन देखने के लिए आई वुड रेकमेंड आप एटलीस्ट 4 to 5 लॉट्स में ज़रूर करें, अगर आपकी रिस्क पेइंग कैपेसिटी है। अगर ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई है, अब हम इसको सेव कर देंगे, ऐड दिस स्ट्रैटेजी और सेव दिस स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को हम नाम देंगे ITC जुलाई। इसको हम पेपर पोर्टफोलियो में सेव कर देते हैं। अब मैं आपको जाके दिखा देता हूँ अपना पोर्टफोलियो, पेपर पोर्टफोलियो, ये लीजिए, ये हमारी स्ट्रैटेजी तैयार हो गई। मैं इसके लेग्स आपको दिखा देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, तो ये स्ट्रैटेजी हमने जून 18 को बनाई है। अब हम इसका नेक्स्ट रिव्यू जो लेंगे वो जून 25 को लेंगे, यानी कि जब ये एक्सपायरी के आसपास आ जाएगा। हालांकि 27 जून को है इस मंथ की एक्सपायरी, बट हम 25 जून को देखेंगे 1 वीक में हमने कितना रिटर्न गेन किया है। और अगर बजट की डेट अनाउंस हो जाती है तो मैं आपको क्या करना है उससे रिलेटेड भी आगे बताऊंगा। अगर स्ट्रैटेजी पसंद आई है, आपको समझ आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पे भी आपको लगता है। लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, अगर आप ऐसी वीडियोस को, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को लाइक करेंगे तो हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढ के लाएंगे और आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे विद मिनिमम लॉस। स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए, कोई भी आप ट्रेड करें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली स्ट्रैटेजी वीडियो में, और रिटर्न कैसा आ रहा है वो भी आपको शेयर करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।